इतिहास की माने तो आज से करीब 500 साल पहले साल 1500 में पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले समुद्री रास्ते से होते हुए यूरोप से भारत आए थे। भारत आने का उनका एक ही मकसद था, व्यापार करना। मगर साल 1515 आते आते वे न सिर्फ व्यापार बल्कि भारत के समुद्री तटों पर कब्जा करके वहां पर अपना शासन करने लगे। पुर्तगालियों ने तो व्यापार के साथ साथ भारत के अनेक स्थानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब समय कुछ आगे बढ़ता है। ये बात है साल 1596 की, जब कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नाम का प्रथम डच नागरिक भारत आता है। डच यूरोप के नीदरलैंड्स के निवासी हैं। दोस्तों, साल 1602 में नीदरलैंड्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इस कंपनी का एक ही मकसद था और वो था भारत के साथ व्यापार करना। साल 1605 में इस कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। भारत में व्यापार को कंट्रोल करने की होड़ में पुर्तगालियों के साथ डचों की लड़ाई हो गई, जिसमें पुर्तगालियों की बुरी तरह से पराजय हो गई। इसके बाद ही डचों ने कोरामंडल कोस्ट, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली। डच मुख्य रूप से मसाले, इंडिगो, कच्चा सिल्क, लीड, चावल आदि का व्यापार करते थे। डचों की मुख्य फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां पर सोने के सिक्कों को ढालने का काम किया जाता था। डचों ने भारत में सोने के सिक्कों को भी इंट्रोड्यूस किया था। सोने के सिक्कों की करेंसी को पगोड़ा कहा जाता था। साल 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था और साल 1641 में डचों ने मलक्का पर नियंत्रण कर लिया था। दोस्तों, यह वही दौर था जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार कर रही थी। फाइनली साल 1759 में डच और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई हो गई, जिसे बेदरा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में डचों की पराजय हुई। बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों मिली हार के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। दोस्तों, आप चाहें तो हमारी इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन वीडियोस में मैंने बताया है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कैसे आए थे।